एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट जाता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसे क्या कहेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों का एक ही मीनिंग है। ये जो मोशन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको हमने अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जर्व किया, अलग अलग डिस्टेंस के लिए इसको ऑब्जर्व किया। यहाँ से हमने यहाँ तक इसको ऑब्जर्व किया, जिसका डिस्टेंस आया s1 टाइम लगा t1, तो s1 डिवाइडेड बाई t1 हमको क्या देगा? वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो ये हमने कैलकुलेशन किया, वेलोसिटी 1। फिर यहाँ से हमने फिर टाइम देखा t2 और ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s2 टाइम t2, s2 डिवाइडेड बाय t2 किया, फिर से हमको क्या मिली? वेलोसिटी v2। फिर यहाँ से हमने एक तीसरे टाइम पीरियड t3 के लिए डिस्टेंस देखा और इस तरह से करते चले गए। अब इन सब पर नजर डालते हैं, वेलोसिटी 1 2 3 4। इन सब पर जब हम देखते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि सबकी वैल्यू एक जैसी ही आती है। यहाँ पर ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी आया 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी आया 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक। अब दूसरी चीज देखिए, एक दूसरी तरह का मोशन था जिसमें हम एक मोटरसाइकिल पर खड़े हुए और हमने उसका एक्सीलरेटर घुमाया तो मोटरसाइकिल चली। शुरू के पहले 1 सेकंड में वो 2 मीटर जाती है, तो हमने 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड किया और ये वेलोसिटी हमको मिली 2। अगली बार हमने इसको फिर से कैलकुलेट किया, 2 सेकंड में 6 मीटर जाती है, 2 सेकंड में 6 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी हमको कितनी मिली? 3। फिर उसके बाद एक्सीलरेटर और दिया और स्पीड आ गई, और स्पीड आ गई, और अब हमने देखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करके उसकी स्पीड आ गई 4, फिर उसकी स्पीड आ गई 5, फिर उसकी स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये वेलोसिटी क्या होते जा रही है? बढ़ रही है। तो जब ये वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये वेरिएबल मोशन हुआ। कौन सा हुआ? वेरिएबल। इसी का उल्टा, हम बड़ी स्पीड में आ रहे हैं और हमारा घर आ गया, हमने ब्रेक लगाई तो वेलोसिटी कम होते चली गई, दैट इज अगेन ए वेरिएबल स्पीड। अब दो मोटरसाइकिल का केस लीजिए। 2 मोटरसाइकिल हमने लिया, या एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल लिया। एक में हमने एक्सीलरेटर घुमाया, वो है 2, ये 2 3 4 5, ये उसका वेलोसिटी दिखा रहा है। 1 सेकंड में 2, फिर 1 सेकंड में 3, फिर 1 सेकंड में 4, फिर 1 सेकंड में 5, तो हम क्या करें? वेलोसिटी बढ़ रही है। मोटरसाइकिल में भी हमने वैसे ही किया, लेकिन मोटरसाइकिल में जब हमने ऐसा किया तो उसने शुरू में हमको वेलोसिटी दिखाई 2, उसके बाद उसने वेलोसिटी दिखाई 4, फिर उसने वेलोसिटी दिखाई 6, फिर उसने वेलोसिटी दिखाई 8, फिर उसने वेलोसिटी दिखाई 10। अलग अलग दोनों में गाड़ी आगे जा रही है, करेक्ट, एक ही लाइन में जा रही है, करेक्ट, लेकिन वेलोसिटी दोनों में नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल, ये भी करेक्ट। लेकिन एक में वेलोसिटी, अच्छा दोनों में वेलोसिटी बढ़ रही है, कम तो किसी में नहीं हो रहा, ये भी करेक्ट। लेकिन एक में कम बढ़ती है 1 1 1 1 और एक में बढ़ती है 2 2 2 2। ये जो बढ़ना है अलग अलग तरीके का, ये क्या चीज है जो दोनों में अलग अलग है? क्या दोनों की चलने की डायरेक्शन अलग अलग है? नो। दोनों का चलने का तरीका अलग अलग है? नो। दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या ये अलग अलग है? नो। दोनों
वेलोसिटी बढ़ गई। फिर क्या अलग अलग है? तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट, ये एक सेकंड में 1 इंक्रीज होता है और ये पर सेकंड 2 इंक्रीज होता है। ये जो वेलोसिटी बदलने का रेट है, इसका हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी का एक्सीलरेशन। दिस इज एक्सीलरेशन। अगर ये ऐसे चलती कि यहां पर इसकी वेलोसिटी है 2, तो यहां से यहां कितनी वेलोसिटी बढ़ी? 0। यहां से यहां कितनी बढ़ी? 0। यहां से यहां 0। 1 तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? 1। यहां पर 2 तो यहां बढ़ना एक्सेलरेशन कितना है? 2। मान लीजिए ये 1 सेकंड है, तो 2 मीटर जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हर 1 सेकंड में 2 इंक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी का जो बढ़ना है, वेलोसिटी के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के बढ़ने को एक्सीलरेशन। तो ये होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? वेलोसिटी कम होती जाएगी तो एक्सीलरेशन कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। क्या ऐसा होता है? तो आंसर है यस, होता है। चलती गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी 40 थी, 40 से 30, 20, 10, 5, 0। तो ये भी एक्सीलरेशन है और ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। बार बार अगर हमें नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलना पड़े तो उसकी जगह हम एक दूसरा शब्द यूज कर लेते हैं, एंड दैट वर्ड इज डिसेलरेशन, और मोर कन्वीनियंट वर्ड इज रिटार्डेशन। तीनों का एक ही मीनिंग है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। ये होता है, लेकिन दोनों में समानता क्या है? कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो याद रखिए, चेंज किस में हो रहा है? वेलोसिटी। फिर से अब शुरू करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, यहां से यहां। ये जो पोजीशन में चेंज हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। वेरी गुड। उसके बाद ये डिस्टेंस, पोजीशन में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा डिस्टेंस, पोजीशन में इतना बड़ा चेंज, ज्यादा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया। चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस के साथ हमने टाइम लगा दिया। 1 सेकंड में डिस्टेंस, फिर 1 सेकंड में डिस्टेंस, फिर 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस, फिर 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पर सेकंड क्या चीज बनी? वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो रहा है सेम टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है या कम होते जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और ये जो क्वांटिटी है, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? 1 सेकंड में कितना चेंज होगा। अगर हमने ये देखा कि किसी ऑब्जेक्ट का, हमने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी u थी, यहां पर इसकी वेलोसिटी u थी। थोड़ी देर हो गई, हमने घड़ी भी चलाई और देखा t टाइम बीत गया, यहां तक पहुंचे, कितना टाइम बीत गया? t। और यहां पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हो गई है v। यहां वेलोसिटी u थी, यहां कितनी हो गई? v। चेंज हो गई कितने टाइम में? t। तो फाइनल u क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? हमने एक टाइम पीरियड फिक्स किया था t, जब वो टाइम खत्म हुआ
इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एंड t इज टाइम पीरियड। तो एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे? एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बदली, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बदली, इन t सेकंड वेलोसिटी चेंज। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। तो चेंज कितना हुआ? v माइनस u। कितने सेकंड में? t सेकंड में। Therefore, in 1 second, 1 second में वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी? v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ये हो गया in 1 second वेलोसिटी चेंज इज दिस। लेकिन 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, उसका नाम हमने क्या रखा? एक्सीलरेशन। तो ये क्या चीज मिली हमको? एक्सीलरेशन। इसलिए एक्सीलरेशन क्या? ए। एक्सीलरेशन तो ए किसके बराबर हुआ? v माइनस यू अपॉन, ये एक रिलेशन आया, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। अगर हमने t सेकेंड में नोट किया था तो t से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब t को इधर मल्टीप्लाई करिए, at माइनस u को इधर ले आइए प्लस u, तो v इज इक्वल टू, ये u इधर आ गया u प्लस a, और ये t को मल्टीप्लाई हो गया at। v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, इन चारों का ये रिलेशन होता है। इसमें से इस फॉर्मूले को हम याद करते हैं, लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला, v का ये फॉर्मूला, u का v माइनस एटी फॉर्मूला, किसी भी तरह से हम चेंज करके इसमें निकाल सकते हैं। t का फॉर्मूला क्या होगा? t v माइनस यू अपॉन a। वैसा करेंगे तो क्या आ जाएगा? t। इस तरह से कोई भी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन द फोर क्वांटिटीज। ओके, ये मोशन कौन सा हुआ? एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये हमने एक्सीलरेशन निकाला, ये एक क्वांटिटी बनेगी। अगर ये क्वांटिटी बनेगी तो उस क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक स्केलर है कि वेक्टर है? तो आंसर है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। स्पीड किस तरफ बढ़ रही है? इस तरफ, तो ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। अब दूसरी चीज, यहां से एक बॉडी मूव करती है, एक मोटरसाइकिल, जिसकी वेलोसिटी 60 है, और हमने ब्रेक लगाई, यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट कि टुवर्ड्स लेफ्ट? जिधर वेलोसिटी ज्यादा वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी यहां ज्यादा है और यहां कम है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये किसकी डायरेक्शन है? एक्सीलरेशन। ये किसकी डायरेक्शन है? तो आंसर है ये डायरेक्शन वेलोसिटी की है। ये वेलोसिटी, ये डायरेक्शन किसकी है? एक्सीलरेशन। तो ये डायरेक्शन किसकी है? एक और। तो आंसर है एक्सीलरेशन का उल्टा क्या होता है? रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन। तो ये डायरेक्शन किसकी है? रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन। अब सुनिए, यहां पर मान लो ये वाला केस है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा हमने बताया। अब यहां पर ये v60 है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने उसको क्या बोल दिया? u। ये फाइनल वेलोसिटी है, और ब्रेक लगाते रुकते रुकते उसको 10 सेकंड टाइम लग गया, 10 सेकंड। तो a की वैल्यू बताइए। a 60, फाइनल वेलोसिटी क्या? 0। देखिए इस केस में a कैसे निकालेंगे?
फाइनल वेलोसिटी पहले लेनी है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 60 डिवाइडेड बाय टाइम 10 -6। तो ये ऐसा आया एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो मैथमेटिकली हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। तो ये मोटरसाइकिल में रिटार्डेशन हो रहा है। अब इसके आंसर लिखने के दो तरीके। पहला हम ये लिखेंगे इट हैज एक्सेलरेशन -6। दूसरा इट हैज रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन में मुझे -6 लिखना है कि +6 लिखना है, क्योंकि रिटार्डेशन ये होता है रिटार्डेशन। इससे इसका एक्सेलरेशन का माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा, इसलिए रिटार्डेशन का साइन क्या होगा, प्लस। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन में ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव है। रिटार्डेशन की डेफिनेशन में नेगेटिव है, रिटार्डेशन की डेफिनेशन में नेगेटिव है। तो अब आप देखिए, अगर आप लिखते हैं एक्सीलरेशन 6 तो आंसर गलत। एक्सीलरेशन शब्द लिखेंगे तो क्या लिखना है, -6। अच्छा, लेकिन हमको मालूम है कि स्पीड कम है तो हमें रिटार्डेशन लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे रिटार्डेशन। फिर हम सोचेंगे कि ये तो नेगेटिव में हमारा आंसर आया, सो वी विल राइट रिटार्डेशन -6। तो ये हमने गलती कर दी, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि -6 वैल्यू है तो उसके साथ वर्ड क्या आना चाहिए, एक्सीलरेशन। अगर आपने रिटार्डेशन वर्ड लिखा तो इसका ये मतलब है आपने पहले ही बता दिया कि वो क्या है, नेगेटिव। फिर आपको नेगेटिव दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो उस समय हम क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन इज 6। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन में माइनस उसके अंदर है। समझ में आया? तो ये वर्ड्स को ठीक से यूज करना है। रिटार्डेशन 6 मीन्स उल्टी तरफ, दैट इज एक्सीलरेशन -6। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन को आपको किस तरह से यूज करना है। समझ में आ गई ये बात? ओके। अब इसके बाद इसकी यूनिट क्या लिखें? ये क्या चीज है, वेलोसिटी। ये क्या चीज है, टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड, तो एक बार और सेकंड से डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, पर सेकंड जो एक बार और हमने टाइम से डिवाइड किया, तो मीटर पर सेकंड। ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। दिस इज वी विल राइट मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशंस आप निकालेंगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, L(t-1), उसमें एक t से और डिवाइड करिए तो कितनी हो जाएगी डायमेंशंस, L(t-1) upon t, this is equal to L(t-2). ये रिटार्डेशन। ठीक है, इसको यूनिट को ये पूरा, इसको जब आप सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो सिंबल के फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड। पर हमको मालूम है कि एक ही क्वांटिटी की पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर, इसके लिए पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम लोग इंडिया में ज्यादा यही यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो अलग अलग जगह का चलन होता है, कहीं कैसा यूज किया जाता है, कहीं पर मीटर पर सेकंड बोलते हैं और कहीं पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोथ आर करेक्ट। डायमेंशंस ये रहेंगी, ये यूनिट, ये सिंबल, दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन में हमने और 3 क्वांटिटीज पढ़ी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। इन चारों का आपस में एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन हमने देखा, हमें एक इक्वेशन मिला v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, उसके बाद ये और रिलेशंस देखिए, यहां से ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ था और यहां पर 2 चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक, इसका टाइम बदलते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। दूसरा, ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, जहां से स्टार्ट किया था वहां से इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, टाइम भी बढ़ते जा रहा है। हमने एक्सीलरेटर दिया हुआ है, इसलिए वेलोसिटी भी अलग अलग आती जा रही है। हमारा कांटा शो कर रहा है वेलोसिटी 10, 20, 30, एक जैसी वेलोसिटी भी नहीं है, वो भी बढ़ते जा रही है। शुरू में वेलोसिटी u थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ती चली गई, तो हमने क्वांटिटी सोची। इनिशियली हमने ये देखा, सोचा कि जो वेलोसिटी को हम देखेंगे उसको क्या लिखेंगे, u। t टाइम तक इंतजार करेंगे घड़ी देख के और हम ये जगह को नाप लेंगे। टी टाइम में हम यहां पहुंचे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस को हमने माना s। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो s डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, तो आंसर है t टाइम में हुआ। यहां से 0 टाइम से स्टार्ट किया था और अभी टाइम कितना हो गया, t। तो t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, s। ये वाली जो जर्नी हुई है s जर्नी, इसके शुरू में इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, कितनी, u। स्पीडोमीटर का कांटा किस पे था, u पे। एक्सीलरेटर के कारण जब वो यहां पहुंची गाड़ी तो उसका कांटा कितना है, स्पीड का v। जैसे यहां जब हमने देखा तो 20 था और जब वहां गाड़ी पहुंची तो हमने देखा वो 35 हो गया। तो 35 क्या है, v। u कितना है, 20। इसके बीच में 4 सेकंड टाइम लगा, तो t क्या है, 4 सेकंड। और यहां से वहां तक 10 मीटर हमारी गाड़ी दूर चली गई, तो ये 10 मीटर क्या है, s। समझ आया। ये 4 क्वांटिटीज हमने मानी, इनका आपस में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस का किस तरह से रिलेट करेंगे, इसको देखिए। डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से t सेकंड तक चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, u मल्टीप्लाइड बाय t। अगर हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन बनाए हैं, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन में आपने देखा था एक ऑब्जेक्ट t टाइम तक 40 की वेलोसिटी से चलता है, फिर t टाइम तक 60 की वेलोसिटी से चलता है। 40, 60, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो वो आपने निकाला था एवरेज वेलोसिटी 50। अगर टाइम बराबर है तो 50 और अगर डिस्टेंस बराबर है तो 48। दोनों क्वेश्चन किए थे ना, जब हम s बराबर रखते हैं तो 48 आया था और जब t बराबर रखते हैं तो 50 आया था। तो हमने एक चीज याद कर ली कि अगर कोई चीज बराबर टाइम पे बराबर वेलोसिटी चेंज करती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हम क्या मानते हैं, हाफ। शुरू की फाइनल की वेलोसिटी का हाफ। ये वाला जो मोशन यहां पर हो रहा है, इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v और डिस्टेंस s ट्रेवल किया, टाइम t लगा।
और इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है। किस रेट पे बढ़ रही है? हर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? ठीक। अब देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2, क्योंकि शुरू में u थी, बाद में v हो गई, v प्लस u अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। इस एवरेज वेलोसिटी से वो कितनी देर तक ट्रेवल करती रही? टाइम टू ट्रेवल t। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? Displacement is equal to velocity into time. This is equal to v plus u upon 2. This is to be multiplied by t. इसको मल्टीप्लाई किया v। अच्छा, इसके पहले हमने क्या किया? जो रिलेशन 1 हमने बनाया है, v is equal to u plus at, उस v की वैल्यू यहां रख दी, तो ये क्या बन जाएगा? u plus at plus u t 2. This u and this u together they will become 2u plus at t upon 2. ओके, उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया u प्लस half at to be multiplied by t. This is, अब ब्रैकेट को ओपन किया तो ये क्या हुआ? ut प्लस half at स्क्वायर। ये कैलकुलेशन किस चीज की हो रही है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हमने कितना माना है? s। तो s is equal to this, therefore s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये चीज एक बार आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, तो 11th के लिए इसका कोई, इस प्रोसेस का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। एनीवे, आप उसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये हमारा एक फर्स्ट मेथड है इस फॉर्मूला को डिराइव करने का। s is equal to ut plus half at square। ये हमने रिलेशन बनाया v u a t, ये रिलेशन बनाया s u t और a। इस रिलेशन में v नहीं है, इस रिलेशन में s नहीं, 4 क्वांटिटीज है। अब हम एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिसमें t नहीं होगा। यहां से एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी है u, यहां पर पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी है v, एक्सेलरेशन कितना है a, और कितनी दूर गया? s दूर तक गया। तो s, a, u और v, इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो इसके लिए हम इस तरह से निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2 होती है, और टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड हमने निकाला इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से बताइए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? u को इधर ले आइए, v माइनस u और a से डिवाइड करो, तो टाइम पीरियड किसके बराबर हुआ? v माइनस u अपॉन a। इक्वेशन 1 से ये टाइम पीरियड आ गया t। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? s, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? v प्लस u अपॉन 2। टाइम कितना है?
v माइनस u अपॉन a। मल्टीप्लाई किया a प्लस b, a माइनस b, क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a टू a। yes। तो 2a को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसमें कौन कौन है? v, u, a और s। ये चार चीजें हैं। टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइम के बदले में हमने ये फॉर्मूला पहले लिख लिया वहां से, तो टाइम को हमने एलिमिनेट कर दिया। ये हमारा रिलेशन आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड फॉर्मूला। तो टोटल क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास? देखिए, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 5। 5 क्वांटिटी है। और इस इक्वेशन में देखिए, हर इक्वेशन में 4 क्वांटिटी, पांचों का मिला के इक्वेशन नहीं, हमेशा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एक चीज, हर इक्वेशन में एक्सेलरेशन है। तो ये जो है, दीज आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर एक में एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब अगर एक बॉडी ऐसी चल रही है कि उसकी वेलोसिटी है 2 2 2 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दो चीजें याद कर लीजिए, जुड़ी हुई हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मींस a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जहां आपने न्यूमेरिकल में पढ़ा ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तुरंत हमारे दिमाग में घंटी बजती है a इज इक्वल टू 0। हमको एक फिगर मिल गया न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो ये पक्का याद रखिए, यूनिफॉर्म शब्द से क्या निकलता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी शब्द से दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0। पर यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो हर एक एक्सेलरेशन है। अब मान लीजिए बॉडी ऐसे चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये इक्वेशंस का क्या होगा? ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू u, मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा एक जैसी ही रहेगी। कभी भी आप v पूछेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? u, एक जैसी वेलोसिटी से जा रही है। यहां इसको 0 कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा वो हो गया जिसको हम पहचानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बस यहां पर अगर a 0 हो गया तो ये क्या हुआ? u स्क्वायर इधर चला गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v इज इक्वल टू u। तो ये दोनों तो बेकार हो गए, खाली एक ही इक्वेशन क्या बनेगा? s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो हमारे पास एक ही इक्वेशन होता है, दैट इज s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, इसमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। किसको यूज करना चाहिए? तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? हमारे न्यूमेरिकल में जो चीज नहीं है, हम भी वही इक्वेशन ढूंढेंगे जिसमें वो चीज नहीं है। जैसे एक पार्टिकल यहां से चलता है, उसकी वेलोसिटी 60 है और 20 मीटर जाने के बाद उसने ब्रेक लगाई, 20 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसका एक्सेलरेशन बताइए। हम क्या बता रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस s और एक्सेलरेशन को पूछ रहे हैं। टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो हम ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें टाइम नहीं है, थर्ड इक्वेशन लेंगे। इस तरह से आप इक्वेशन कोई भी ढूंढ सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशन ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़े हैं। अब इसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग सीधे सीधे
न्यूमेरिकल्स में भी नहीं बनाएंगे, इसमें अभी हमने और बहुत सारे ऑपरेशंस करने, ये फंडामेंटल हमारे। अब इसके बेसिस पर हम एक चौथा इक्वेशन बनाते हैं। सर इसके ये 3 बेसिक इक्वेशंस हैं क्योंकि ये क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन बताते हैं। अब जो हम चौथा रिलेशन इसमें बनाने जा रहे हैं वो ये है कि अगर एक एक्सेलरेटेड मोशन से एक बॉडी जा रही है तो हर 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट उसका होता है वो अलग अलग होता है। फिर से पहले 1 सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगी s, उसका हम निकालेंगे पहले 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगी। फिर जब दूसरा सेकेंड शुरू होगा तो उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी तो वो ज्यादा दूर जाएगी। तीसरे सेकेंड में और वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी और ज्यादा दूर जाएगी। 5वें सेकेंड में और ज्यादा दूर जाएगी। तो पहला 1 सेकेंड और 5वां 1 सेकेंड क्या दोनों में बराबर बराबर दूर जाएगी? आंसर है नहीं। पहले 1 सेकेंड में वो स्लो थी, कम दूर जाएगी। 5वें 1 सेकेंड में ज्यादा दूर जाएगी। लेकिन है दोनों क्या 1 सेकेंड। जैसे जब आप क्लास 2 में थे तो साल भर में इंग्लिश बुक के कितने पन्ने पढ़ते थे? तो आंसर आया 20। साल भर में 20 पेज की हमारी बुक थी। कितना टाइम लगा? 1 साल। क्लास 12th में जब आते हैं तो अगर आप इंग्लिश लेके पढ़ते हैं तो कितने पन्ने पढ़ते हैं? तो आंसर है 500। 1 साल। तो आप 1 साल में कितना पढ़ते हैं? 20 कि 500? तो आंसर है शुरू में 20 बाद में 500। एक्सेलरेट हो गया। इसी तरह से वेलोसिटी में शुरू का डिस्टेंस कम, बाद का डिस्टेंस ज्यादा, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड कितना? 1 सेकेंड। तो अब क्वेश्चन का फॉर्मेट सुनिए। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले सेकंड में s1 डिस्टेंस है, दूसरे सेकंड में s2, तीसरे में s3। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि उसका मोशन एक्सेलरेटेड। तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ 6वें सेकंड में वो कितनी दूर गया होगा। तो 6वें सेकंड में आप क्या करेंगे? 1-1 सेकंड आगे बढ़ते जाएंगे, 6वें तक जाएंगे। तो हमने क्या किया? उस प्रोसेस को पहले कर लिया अलजेब्रा के बेसिस पर और nth सेकंड का फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर वो पहले सेकंड में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, nth सेकंड में इतनी दूर जाता है और उस फॉर्मूला को हमने याद कर लिया। अब हमसे पूछा जाता है कि 6 सेकंड में कितना दूर गया, तो हम n की जगह 6 रख देंगे। अगर पूछा गया 12th सेकंड में कितना दूर गया तो n की जगह 12 रख देंगे। तो अब हम एक फॉर्मूला करना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। यहां से एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, 1 सेकंड में इतनी दूर, दूसरे सेकंड में इतनी दूर, तीसरे सेकंड में इतनी दूर, चौथे सेकंड में इतना, 5वें सेकंड में इतना। आप देख रहे हैं बड़ा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है तो जरूर इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। यहां से स्टार्ट करता है। जिस समय हमने इसको देखा ये पीछे से आ रहा है, यहां पर जब हमने देखा इसका स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है, u वेलोसिटी से चल रहा है और हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है? इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है a। हर 1 सेकंड में कितना बढ़ जाता है? a। वेलोसिटी बढ़ते चले जाती है। ओके, यहां पर ये पहला सेकंड फर्स्ट, ये वाला सेकंड सेकंड, ये वाला थर्ड सेकंड, ये वाला 4th सेकंड, 5th सेकंड, 6th सेकंड, 7th सेकंड और यहां पर हम पहुंच गए, ये वाला एक नंबर है nth सेकंड।
कुछ भी हो सकता है, 8वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, 12वां हो सकता है, nth सेकंड। हमको क्या निकालना है कि nth सेकंड में यहां से लेके यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Sn, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमको नहीं चाहिए। ओके, तो हमने इसका एक मैथमेटिकल तरीका निकाला, बड़ा आसान तरीका है। हमारे जो एस वाले फॉर्मूले हैं कितने, एक चीज, इसमें हर चीज के दो दो फॉर्मूले मिलेंगे आपको। एस के दो फॉर्मूलाज, एक है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। S इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये भी एक तरीका है अगर हमको b और u मालूम है। आप देख रहे हैं इसमें हमको टाइम की जरूरत है, पर अगर हमको टाइम दिया गया है तो हम s का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें क्या मालूम है, टाइम। किस चीज की जरूरत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। ओके, यहां कौन सा लगेगा, हमको यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम कौन सा एस का फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम वाला यूज करेंगे। ओके, अब हम इसमें टेक्निक क्या लगाते हैं, ये टेक्निक समझिए, बहुत आसानी से आप सब लगा सकते हैं। यहां से यहां तक का एस हम निकाल देंगे, एस, इसको हमने नाम दिया S1। कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, यू टी, यहां से यहां तक कितने सेकंड बीत चुके हैं, n सेकंड टोटल बीत हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करते करते टोटल n सेकंड। तो t कितना लेना है, n प्लस हाफ ए n स्क्वायर, ये क्या आ गया, S1। फिर हमने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिया और इस डिस्टेंस को नाम दिया S2, यहां तक का डिस्टेंस S2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमने जानबूझ के यहां से लिया, क्यों, ताकि ये वेलोसिटी जो हमको मालूम है, जो हमने पहले इक्वेशन में यूज की, उसी को हम दूसरे में भी यूज कर लें। तो अब ये क्या आएगा, u n माइनस 1, n माइनस 1, यहां तक का टाइम अगर n है तो यहां तक का टाइम कितना होगा, 1 सेकंड कम, n से 1 सेकंड कम कितना टाइम होता है, यहां पर t कितना लेना है, n, यहां t कितना लेना है, n माइनस 1। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने t लिया n माइनस 1 प्लस हाफ a, n की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, ये आ गया S2। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ऐसे सबको समझ में आ रहा है। S1 में से S2 को माइनस कर देंगे, ये S1 में से इतने सारे S2 को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा Sn। तो ये हमने निकाला, Sn इज इक्वल टू, दिस इज un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 स्क्वायर। ये आ गया ऐसा। अब हमारा काम है इसको सिंप्लीफाई कर देना और इसको सॉल्व करना। un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ ए
u माइनस इंटू प्लस माइनस हाफ an square माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ a इंटू 2n फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हाफ a इंटू 1 हाफ a un cancel half an square cancel. So this is u plus an minus half a. इन दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा, u प्लस हाफ a हमने इसमें से बाहर निकाला, तो अंदर बचा 2n माइनस 1। ये हमने चौथा इक्वेशन क्रिएट किया। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें लेना है, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है 40। ये एक बस इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी है 40। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हमने साइन क्या लगाया? प्लस, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए या तो प्लस इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, दोनों तरफ प्लस 40 नहीं हो सकता। तो हमको एक प्रथा बनानी पड़ी, एक कस्टम बनाना पड़ा कि हम वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के लिए डायरेक्शन का रूल लगाएंगे। कब लगाएंगे? तो आंसर है, और ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन कब लगाना है, डायरेक्शन का साइन क्या रखना है। तो सुनिए, डायरेक्शन का साइन क्या होता है और कब होता है, ये दो चीजें आपको समझनी है। एक तो ये है कि जो हमारे ये फॉर्मूलाज हैं, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल रिलेशंस हैं। इन रिलेशन को शुरू में एक बार ऐसा ही लिखा जाएगा, विदाउट एनी चेंज ऑफ द साइन। ठीक। दूसरी बात, हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरफ है और नेगेटिव डायरेक्शन किस तरफ है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश राइटिंग की स्टाइल होती है, जो हमारी मैथमेटिक्स की नंबर लाइन होती है, दोनों हमको क्या सिखाती हैं कि राइट साइड की तरफ क्या करना है, प्लस। इधर 0 है, +1 +2 +3 +4, ऐसा आप लोग करते हैं। राइट साइड में क्या लेते हैं हम, प्लस। इंग्लिश भी वैसा ही लिखते हैं, राइट साइड की तरफ। तो लेफ्ट डायरेक्शन किसकी हो गई, माइनस। वैसे ही हमने कर दिया, ऊपर की डायरेक्शन प्लस, नीचे की डायरेक्शन माइनस। क्या ऐसा ही रूल है? तो आंसर है नहीं, ये रूल नहीं है, ये कस्टम। यानी हमने सोचा हमारा कन्वीनियंस है। इसका ये मतलब है कि अगर ये रूल नहीं है तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? आंसर है यस, हम बदल सकते हैं, हमारी इच्छा है।
जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहां से मैं छोड़ूंगा, कहां गया? नीचे। तो मैंने गिनना शुरू किया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, फ्लोर आ गया। तो मैं कहूंगा यहां से अर्थ 4 मीटर दूर है, -4 मीटर दूर है नहीं कहूंगा, जबकि अर्थ किस तरफ है? नीचे। तो मैंने 4 मीटर नीचे बोला, तो मेरे लिए नीचे की डायरेक्शन कौन सी हो गई? पॉजिटिव। समझ में आया? 4। तो एक बॉल, फिर से सुनिए, यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका 5 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। तो मैंने प्लस किधर माना? ऊपर की नीचे। फिर से बॉल को किधर फेंका मैंने? ऊपर, और मैं डिस्प्लेसमेंट बॉल कितना रहा हूं? 5 मीटर। तो 5 मीटर के सामने क्या लगा हुआ? प्लस की माइनस? प्लस। तो मेरे लिए प्लस मैंने किधर माना? ऊपर। वेरी गुड। उसके बाद उस बॉल ने ट्रेवल किया -6 मीटर, तो किधर ट्रेवल किया? नीचे। वेरी गुड। कितनी दूर तक? 6 मीटर। ऐसे 5 मीटर आई और 1 मीटर और नीचे जाके जमीन पे गिर गई। तो ये मैंने साइन का एप्रोप्रिएट यूज किया। अब मैंने प्लस किधर माना? ऊपर। तो प्लस और माइनस मानना हमारी इच्छा पर है, हम किधर भी मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं, ऊपर भी मान सकते हैं। तो मानते किधर? तो इसके लिए, अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया, एक और कस्टम बनाया। कोई भी चीज जब स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u। जब वो चलना शुरू करती है तो या तो वो इधर चलेगी या इधर चलेगी, या उधर चलेगी या नीचे चलेगी। जिधर वो चलना शुरू करती है u, उसको हम मान लेते हैं प्लस। ठीक है? तो जब मैं बॉल ऐसे छोड़ूंगा तो प्लस किधर होगा? नीचे। और जब ऐसे उछालूंगा तो प्लस किधर होगा? ऊपर। इसीलिए मैंने वो यूज किया। समझ आया? तो नॉर्मली हम प्लस कहां लेते हैं? जिस तरफ u होता है, पर फिर से रूल नहीं, हमारी मर्जी। अगर हम बोलेंगे अर्थ हमेशा किधर खींचती है? नीचे, नीचे हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है? उसमें फिर जब ये बॉल का हम वेलोसिटी की वैल्यू 5 रखेंगे तो सामने क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि हमने u कहां माना? नीचे। तो ये साइन जो है आर्बिट्रेरी होते हैं, लेकिन होते बिना साइन के आप वैल्यू नहीं रख सकते। सो साइन कन्वेंशन में every quantity value of every quantity carries a sign। ये कन्वेंशन है। तो साइन कौन कैरी करता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वैल्यू। जब हम वैल्यू रखेंगे तो उसमें साइन लिखेंगे। अगर हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो हम साइन नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक बॉडी चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड में है 20, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में हो जाती है 40, लेफ्ट साइड में 40 हो जाती है, और इसी दौरान टाइम बीतता है 6 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। ये क्या क्या चीजें दी गई है हमको? u, v, t, और निकालना क्या है? a। तो जैसे हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, गिवन क्वांटिटीज और निकालने वाली क्वांटिटी सबको लाइन से लिख लेना। अब साइन देखिए, u का साइन किधर रखना है? प्लस। तो इसका क्या लिखेंगे?
+20. And a car goes with a velocity 20 and return back with the velocity 40. तो 40 का साइन क्या होता है? वेरी गुड, माइनस t 6 प्लस की माइनस कुछ नहीं. वेरी गुड. t इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर भी होती है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती, प्लस उसमें प्लस माइनस भी नहीं होता. सो t इज इक्वल टू 6. प्लस माइनस नहीं होता, थोड़ा सा गलत है, इसमें हमेशा प्लस होता है. -6 कभी नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता जाता है किसी भी मोशन में. तो 6 हो गया. a जो चीज इधर जा रही थी वो इधर आ गई, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? माइनस में कि प्लस में? यस, आपने प्लस किधर माना है? इधर. ये ऐसे जा रही थी और ऐसे आ रही, तो इस पर एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ. इधर का एक्सेलरेशन कैसे होता है? नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव. तो a की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव रखेंगे? तो आंसर है कि हमको तो a की वैल्यू ही नहीं मालूम. हमको क्या बोला गया है? a की वैल्यू निकालो. अगर हमको a की वैल्यू मालूम होती तो उस वैल्यू के सामने हम साइन लगाते. हम जान रहे हैं, हमको मालूम है कि a यहां पर नेगेटिव है, तभी तो डायरेक्शन बदला. लेकिन हम कभी भी अपने तरफ से माइनस नहीं लगा सकते. हमारी मजबूरी क्या है कि माइनस किसके सामने लगता है? क्वांटिटी के सामने नहीं, क्वांटिटी की वैल्यू के सामने. और यहाँ वैल्यू दी नहीं है, हमको निकालनी है. इसलिए आप a को सिर्फ क्या लिखेंगे? a, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटी का सिंबल है, क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन. ये हमने रखा और अब इसको हमने फॉर्मूला में फिट कर दिया. क्या फॉर्मूला है? a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. ये फॉर्मूला है. v की वैल्यू कितनी रखनी है? -40. इसके बाद ये वाला माइनस यहां पर. u की वैल्यू कितनी रखनी है? +20 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी रखनी है? 6. कितना आया? ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आया? -10. ये साइन लगाया आपको मिलेगा. कौन सा साइन आ रहा है हमारे आंसर में? माइनस मतलब एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट साइड. राइट साइड में अगर होता तो हमारा आंसर प्लस में आता. माइनस में आंसर आया है तो हम समझ गए एक्सेलरेशन किस तरफ है. हाँ, क्योंकि सम के शुरू में हमने प्लस डायरेक्शन किधर मानी थी? जिधर u था, यानी राइट साइड में. अब ये अगर माइनस आ गया है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में. ये तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तरीका समझ आया? तो एक्सेलरेशन में गलती से आप इसको -a यहां नहीं लिखेंगे. साइन कब लगाना है? जब वैल्यू पुट करते हैं, उसके बिना साइन नहीं लगेगा. तब तक वो सिर्फ एक सिंबल है. वैल्यू रखेंगे, साइन लगाएंगे. ये साइन कन्वेंशन है. अब अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते चली जाती है. 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो बढ़ जाती है, दैट इज एक्सेलरेशन. किसके कारण? ग्रेविटी के कारण. तो ये वाला फॉर्मूला नीचे गिरने वाली चीजों पर भी एप्लीकेबल होता है. उस समय जो एक्सेलरेशन होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो हमको डे टू डे हर एग्जांपल में देखने को मिलता है. इट्स ए वेरी कॉमन फिनोमिना. इतना कॉमन फिनोमिना है कि हमने उस एक्सेलरेशन के लिए सिंबल ही अलग कर दिया और उसका सिंबल हमने रखा g.
तो जी है एक्सीलरेशन। लेकिन ये एक्सीलरेशन किसके कारण है? एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो यहां से हमने एक बॉल को छोड़ा, शुरू में उसकी स्पीड जब हमने छोड़ा तो 0, 1 सेकंड बाद हम देखते हैं उसकी स्पीड 9.8 हो जाती है, फिर 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 19.6 हो जाती है, फिर 3 सेकंड के बाद 9.8 का टेबल उस पर लग जाता है, 1-1 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। तो इस g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई चीज नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी तो ये एक्सीलरेशन उस पर काम करेगा, और यहां से जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, या हम उसको कुछ वेलोसिटी देके भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला, v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस जी टी प्लस जी। ठीक है, तो ये हमने माना नीचे की तरफ प्लस डायरेक्शन। इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। एक ही जगह हम क्या लिख देंगे? जी। लेकिन याद रखिए, जब भी हम इसकी वैल्यू रखने जाएंगे तो हमेशा डायरेक्शन के अनुसार उसकी वैल्यू के सामने साइन आएगा। साइन कन्वेंशन की ये बात पक्की याद रखिए। जैसे एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, उसकी वेलोसिटी है 20, और कितने उसने ग्राउंड से उसका डिस्टेंस u अपवर्ड 20। हाइट इज इक्वल टू लेट अस से 19.6 मीटर, जहां से हमने उसको फेंका। After how much time will it fall down? यहां से ग्राउंड कितना दूर है? 19.6। यहां से हमने एक बॉल को फेंका, ऊपर कि नीचे? ऊपर। ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20। ये दो चीजें हमको दी गई। जी की वैल्यू हम हमेशा जानते हैं, ये एक्सीलरेशन जी, इसकी वैल्यू कितनी? 9.8। ठीक, अब ये वैल्यूज आ गए। अब हमको निकालना क्या है? टाइम। तो हमने लिखा टाइम। ठीक है, इन चारों चीजों को हम एक लाइन से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा u s a और t। क्वेश्चन मार्क किसमें लगेगा? t। तो इसको हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे? t। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आंसर लाएगा। अब इनकी वैल्यू लिखी जाएगी। u की वैल्यू बताइए कितनी है? u की वैल्यू 20। अब आप डिसाइड करिए इसको प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है? प्लस। ओके, ऊपर की तरफ प्लस मानते हैं क्योंकि u किधर है? ऊपर। तो इसको हमने लिखा प्लस 20। यहां से हमने बॉल को छोड़ा। s बताइए, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
यहां से मोशन चालू हुआ, पता नहीं बॉल कहां कहां गया, लास्ट में बॉल कहां पहुंचा, ऐसे फेंका कहीं कहीं गया, लास्ट में कहां पहुंचा, जमीन में गिर गया, दैट इज एंड ऑफ द मोशन। तो इनिशियल पोजीशन कहां थी, यहां पे, फाइनल पोजीशन कहां है, यहां। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज यस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो यहां बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, वेरी गुड। अगर आप ये सोचें कि ये कुछ ऊपर गया होगा, फिर यहां रुका होगा, फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से 19.6 आएगा, तो टोटल 19.6 चला कि ज्यादा चला, ज्यादा चला। पर वो जो ज्यादा चला वो क्या है, वो डिस्टेंस है। जितना टोटल चलता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। हमारे जो फॉर्मूलाज हैं ये फॉर्मूलाज किसके, डिस्प्लेसमेंट के। याद रखिए ये फॉर्मूलाज किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन। ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है 19.6। अब ये डिस्प्लेसमेंट यहां से नीचे है कि ऊपर, नीचे, तो साइन क्या कैरी करेगा, माइनस, माइनस। एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, बॉल ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, लगातार इसको किधर खींचा जा रहा है, नीचे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 कौन सा साइन कैरी करेगी, नीचे की तरफ, माइनस, माइनस 9.8। और टी हमने निकालना है, USAT कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकंड, वेरी गुड। और सेकंड फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हमने कितना लिखना है, S इज इक्वल टू माइनस 19.6 इज इक्वल टू U कितना लिखना है, प्लस 20T प्लस हाफ A कितना लिखना है, माइनस 9.8 और T स्क्वायर। ये ऐसे आ गया, दिस इज इक्वल टू 20T माइनस 4.9 T स्क्वायर, दिस इज माइनस 19.6। अब ये दोनों को इधर ले आइए, तो ये कितना बना, 4.9 T स्क्वायर माइनस 20T माइनस 19.6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कितने वेरिएबल हैं, एक। तो इसके रूट निकालने का तरीका आपको आता है क्या, आपको मालूम है 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ऐसा कुछ है फॉर्मूला, ओके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू, यहां क्या होता है, B या एक क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। ये इस तरह से T की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म कर सकेंगे तो वैसा कर लेंगे, दैट इज इम्मटेरियल। इक्वेशन पे पहुंच गए, उसके बाद मैथमेटिक्स है, तो इसलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया है इसलिए इसका सॉल्यूशन इजीली नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना चाहता हूं, मैथमेटिक्स नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं कि साइन हम कैसे लेंगे। आप देख रहे हैं कैसे अजीब अजीब साइन आ रहे हैं। ये S कितना है, 19.6। अगर हम जमीन पर खड़े होकर बॉल फेंकते तो ये 19.6 कैसा होता, पॉजिटिव। यहां खड़े होकर बॉल फेंक रहे हैं इसलिए 19/6 कैसा है, नेगेटिव। समझ आया, बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो हमने U ऊपर लिया है तो G कैसा हो गया,
निगेटिव। अगर हम बॉल को ऐसे ड्रॉप करते तो हमारा u ऐसे होता, तो g कैसा माना जाता? पॉजिटिव। u पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, तो g भी पॉजिटिव, 19.6 भी पॉजिटिव। तो अगर आप चाहो तो इसको माइनस ले लो। अगर आप इसको माइनस लोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? प्लस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? प्लस। क्यों? हमने नीचे क्या ले लिया? प्लस। ऊपर क्या ले लिया? माइनस। इसके बाद जब आप यहां वैल्यूज रखेंगे तो इक्वेशन एग्जैक्टली यही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी इच्छा है हम किधर भी प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस के रूल समझ में आ गया आपको? कब अप्लाई करना है? जब वैल्यू रखनी है। जिस चीज की आप वैल्यू नहीं रख रहे उसका साइन बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये याद रखिए, प्रिकॉशन। ठीक, जो भी आपने न्यूमेरिकल में शुरू में नियम मान लिया प्लस का, तो पूरे न्यूमेरिकल में चलेगा, बीच में बदलोगे नहीं। ये चीजें साइन कन्वेंशन की याद रखिए। इससे हम जी वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्ट्रेट लाइन मोशन वाले एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।